भैया और के बलिदान के पश्चात मैंने इतनी प्रतीक्षा 33 वर्ष, तो सबसे बड़ी खुशी मिल रही है। 33 वर्ष पूर्व जो भाइयों के साथ का जो भी था, उन पलों को मैं कभी नहीं भूली हूँ। सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मुझे लगता है कि जैसे भगवामय हो गया है। अगर आपको सही भी लगता है तो आप पैरों में गोली मारते। आपको उनको रोकना था, आपको उनको जान से नहीं मारना था। उन्होंने जो कार्य कर दिया था, कितनों की गोद उजाड़ी और कितनों के माथों के सिंदूर को पोंछा उन्होंने। ये कार्य करके उन्हें क्या मिला? ऐसा कहूँ कि 7वें आसमान पर हूँ तो वो भी कम लगेगा। जीवन की 33 वर्षों में ये पहली सबसे बड़ी खुशी है। भैया और के बलिदान के पश्चात मैंने इतनी प्रतीक्षा 33 वर्ष, तो सबसे बड़ी खुशी मिल रही है। अच्छा, आपने भैया का जिक्र किया, 35 साल पहले एक घटना हुई, क्या याद है उस मतलब कितना याद है उस घटना के बारे में? मैं ये कहूँ कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। 33 वर्ष पूर्व जो भाइयों के साथ का जो भी था, उन पलों को मैं कभी नहीं भूली हूँ और वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और उनके जाने के बाद भी मैं ये कह सकती हूँ कि उनका जो सपना अधूरा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सतत प्रयास कर रहे थे। वो मेरे माँ पिताजी के साथ हमने भी एक संकल्प लिया था कि जब तक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य नहीं हो जाता है, कोई भी आह्वान होगा तो हम वहाँ पर अपना सर्वस्व लगाएंगे। और ठाकुर जी की ये कृपा रही कि आज बाबरी ढांचे से लेकर भव्य मंदिर का सफ़र जो था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि इस दिव्य और भव्य मंदिर को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, जिसकी आशा कहीं ना कहीं छीन हो गई थी मेरे लिए। माँ पिताजी दोनों जन चले गए और उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मैं भी देख पाऊँ। तो ऐसे में जब आज अपनी आंखों से मंदिर निर्माण कार्य को भी मैंने देखा है, पल पल बनते हुए उसे देखा है, और आज भव्य मंदिर का एक स्वरूप हमारे सामने आ ही चुका है, तो खुशी बहुत ज़्यादा है, गर्व भी है, खुशी भी है। मेरे भाइयों ने राष्ट्र के लिए अपने जो बलिदान दिया था वो सार्थक हो रहा है, उन्हें सम्मान मिल रहा है, बहुत खुश हूँ। कभी बीच में लगता था कि उनका बलिदान व्यर्थ चला गया? हाँ, 2014 से पहले ये बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि जब आप राम की अस्मिता पर प्रश्न उठ रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी, तो राम भक्त तो वैसे ही अराजक तत्व की गिनती में आ गए थे। आपने अभी भी वो केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं, ये हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सुना होगा कि उन्होंने बोल दिया कि अराजक तत्व थे। तो ये अराजक तत्व की गिनती में जब आ गए थे तो वो ठेस तो बहुत लग रही थी और आशाएं बहुत क्षीण हो गई थी। पर अब जो देश में जो माहौल चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही मेरे साथ में आए हुए हैं तो मैं उनको बोल रही थी कि सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मुझे लगता है कि जैसे भगवामय हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक हिंदू होने के नाते मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं आज ऐसी धरा पर हूँ जिसकी गूंज पूरे विश्व में जा रही है। आपने 2 भाई खोए, कई लोगों ने अपनों को खो दिया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चीज़ और कही कि उस टाइम गोली चलवाना जो सरकार पर ठीक था, न्यायोचित था। हाँ, ये कानून समझते भी हैं कि मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको सही भी लगता है तो आप पैरों में गोली मारते। आपको उनको रोकना था, आपको उनको जान से नहीं मारना था। वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं वो वही समझे। हालांकि बाद में मैंने कहीं सुना कि मुलायम सिंह ने इस बात के लिए मैंने कहीं कुछ रिग्रेट भी किया कि गोली चलाने हमारी मजबूरी थी, गलती थी, जो भी था, पर उन्होंने जो कार्य कर दिया था, कितनों की गोद उजाड़ी और कितनों के माथों के सिंदूर को पोंछा उन्होंने। ये कार्य करके उन्हें क्या मिला? सिर्फ चंद वोट के लिए ये सब कार्य करना क्या मतलब की बातें थी? उन्होंने रिग्रेट किया, पर उनके पार्टी वाले आज भी जस्टिफाई कर देते हैं उनकी बात।
तो राम को ही नहीं मानते तो वो राम भक्तों को कहाँ से मानेंगे, मेरा तो यही समझना है। अच्छा, आपने कहा पूरा विश्व भगवामय हो गया है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग हैं जिनको बाकायदा इनविटेशन मिला, जब लोग तरस रहे हैं आने को, उनको इनविटेशन मिला पर वो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। ये उनका दुर्भाग्य है और इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। ये दुर्भाग्य है कि उनको इनविटेशन मिला है और वो नहीं आ रहे हैं। मैं ऐसे लाखों लोगों को जानती हूँ जिनको इनविटेशन नहीं मिला है और वो मन में तकलीफ़ कर रहे हैं। आज जो लाखों कार सेवक आए थे, जिन्होंने अपने प्राणों को हथेली पर लेके यहाँ आए थे, अपने मतलब वो ये सोच के आए थे कि अगर हमारा प्राण भी चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वो जब मौजूद हैं और उन्हें उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए वो आए थे अपने प्राणों को हथेली पे रख के, आज वो कार्य जब संपूर्ण हो रहा है तो उनकी कितनी इच्छा बलवती होगी कि वो यहाँ मौजूद रहें, वो इस उद्घाटन सत्र में रहें। बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जो जानते हैं कि मंदिर उद्घाटन में नहीं जाने मिलेगा, किंतु उस दिन अयोध्या भूमि पर रहना भी वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। उन सौभाग्यशाली में से मैं भी हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन सब ने इनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा को भाजपाकरण कर दिया गया, इसलिए वो नहीं आ रहे, पॉलिटिसाइज किया गया। देखिए, वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स की नज़र से ही सब कुछ देखेंगे। मैं इस बारे में और कुछ नहीं बोल सकती। दिग्विजय सिंह ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि उस टाइम शिवसेना थी जो बाबरी विध्वंस में बहुत बढ़ चढ़ के थी, शिवसेना नहीं आ रही है, आरजेडी, सीपीआईएम ये सब नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जब अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ गई? प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ गई? उन्हें लग रहा है कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है। हमसे पूछिए ना, हमने 33 वर्ष प्रतीक्षा की है। हमें तो ये माने कितने युग बीत गए, ऐसा लग रहा है कि ये प्रतीक्षा आंखों को, माने आंखों में धुंधलापन आ गया है। अब धुंधली आंखों से मैं देखने जा रही हूँ तो मेरे लिए तो ये प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई। तो जितनी जल्दी हो सके, मैं भी ये चाहूँगी और करोड़ों हिंदू यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी राम जी अपने भव्यता से और सबके सामने आए। अच्छा, कई जो धार्मिक गुरु अपने आप को कहते हैं, उन्होंने शंकराचार्यों की तरफ से भी कहा गया कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, क्यों प्रार्थना करके, ये एक तरीके का धर्म का काम नहीं है इस तरीके से करना। उसी बात को कांग्रेस भी उठा रही है कि जब शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो ये क्यों भाजपा इस तरीके का इसको भाजपाकरण कर दे रही है, वीएचपी को पूरी पावर दे दी गई है। देखिए, और तो मैं क्या बोलूं, शंकराचार्य जी पूजनीय हैं, उनके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी मैं नहीं समझती हूँ कि करना उचित होगा। पर यही है कि हम वो सौभाग्यशाली हैं जो मंदिर उद्घाटन में रहेंगे और 33 वर्षों की प्रतीक्षा मेरी अपनी है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। बाकी जिनको जो लॉजिक समझ में आता है वो अपने हिसाब से काम करें। एक आखिरी सवाल, आपके दो बड़े भाई ने इसलिए अपना बलिदान दिया, उनके सपने को आज अपनी आंखों से आप पूरा होते हुए देख रहे हैं जी 22 तारीख को। जी। तो क्या लगता है कि कितनी खुशी उनको मिलेगी जहाँ से भी देख रहे हैं? देखिए, खुशी तो मैं समझ रही हूँ कि आज वो समझ रहे होंगे कि उन्होंने जो बलिदान किया है वो सार्थक हो रहा है और उनके बलिदान को भी इतना सम्मान मिल रहा है, तो खुशी तो ज़रूर होंगे। आज मेरे माता पिता और दोनों भाई ज़रूर स्वर्ग से मुझे भी आशीर्वाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ रहूँगी। और खुशी तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी की, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे सबसे बड़ी खुशी मिल रही है, वैसे ही उन्हें भी मिल रही होगी। अयोध्या में एक स्मारक बनेगा जहाँ पे कार सेवा करते हुए शहीद बलिदान हुए लोगों के नाम लिखे जाएंगे, आपके दोनों भाइयों के नाम वहाँ कुछ चरण होंगे। कितनी बड़ी आपके लिए गौरव का क्षण है ये? हजारों वर्षों के लिए मंदिर है और हजारों वर्षों के लिए उनका नाम अमर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ इस बात के लिए।